प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वं ईश्वरी चराचरस्य। नमः सभाई साध्यक्षाई मंचस्थ समस्त विद्वानों को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर विद्याशंकर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर विनय कुमार पांडे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानों के समक्ष इस आयोजन के अंतर्गत तृतीय सत्र में मैं आजीविका क्षेत्र निर्धारण के विषय में अपने कुछ विचार आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम सभी जब किसी देवज्ञ से परामर्श करने जाते हैं तो कुछ प्रमुख विषय हमारे मन में होते हैं। उनमें से ही एक विषय है आजीविका का, हमारे कार्य क्षेत्र का। हमारी संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। उसी पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत द्वितीय पुरुषार्थ अर्थ की प्राप्ति हमें कैसे होगी, किस साधन से, किस माध्यम से हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, इसकी चर्चा हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में विशुद्ध रूप से कर्म भाव के अंतर्गत की गई है। कर्म भाव अर्थात कुंडली का दशम भाव। और इस कर्म क्षेत्र के निर्धारण के विषय में आचार्यों ने ज्योतिषीय सूत्रों का सूत्रपात किया है, किस प्रकार से हम आजीविका के क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। इस आजीविका क्षेत्र निर्धारण के विषय में बृहद जातक के कर्म जीवाध्याय में कहा गया है कि अर्थापत्ति पितृपत्नी भारतीय से विसर्जन विवाह कराते। तो सूर्य आदि ग्रहों के कुंडली से दशम भाव का जो ग्रह अधिपति हो, जो ग्रह स्थित होगा, सूर्य यदि स्थित है तो पिता के परामर्श से पैतृक कार्य को करने से जातक को अर्थ की प्राप्ति होती है। चंद्र यदि वहाँ पर है तो माता के परामर्श से मातृ प्रदत्त धन से वो अपने जीविका के क्षेत्र का निर्वाह करता है। मंगल यदि वहाँ है तो वो अपने भाइयों के सहयोग से अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। बुद्ध के होने से बांधवों से और गुरु के होने से गुरु अथवा मार्गदर्शकों के विशिष्ट जनों के सहयोग से वो अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। शुक्र के होने पर वो स्त्री अथवा स्त्री से संबंधित कार्यों को करने से आजीविका को प्राप्त करता है। शनि के होने से वो सेवा कर्म से अपनी आजीविका का निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त यदि लग्न कुंडली में लग्न से दशमगत कोई भाव कोई ग्रह वहाँ स्थित नहीं है तो हम चंद्र से दशम कोई ग्रह है उसका अन्वेषण करेंगे उसके अनुसार, अथवा चंद्रमा से भी नहीं है तो सूर्य से जो दशमगत ग्रह है उसके द्वारा हम आजीविका का निर्धारण करेंगे। अथवा यदि इन तीनों स्थानों से लग्न से, सूर्य से, चंद्र से कोई भी ग्रह दशमगत नहीं है तो दशम भाव में जो ग्रह है उस राशि का जो अधिपति ग्रह है वो नवमांश में जिस ग्रह की राशि में गया हो उसके अनुसार व्यक्ति की आजीविका के निर्धारण का निर्देश किया गया। तो यदि